छात्र राजनीति से अपने सफर की शुरुआत करने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू का सीएम पद तक पहुंचने का सफर बेहद संघर्ष भरा रहा। संघर्ष उस विराट छवि वाले नेता के सामने टिके रहने का, जिसे कांग्रेस के नेता ही नहीं बल्कि प्रदेश की अधिकतम जनता भी दिल से अपना मानती थी। वो नेता थे वीरभद्र सिंह, जिन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाने में कभी कोई गुरेज नहीं किया। कभी उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तो कभी 2017 की हार का जिम्मेदार सुक्खू को ठहरा दिया। एक बार तो वीरभद्र सिंह ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को तानाशाह तक कह डाला था। इस मतभेद के पीछे असल कारण क्या था, ये कोई नहीं जानता, मगर अदावत गहरी थी, ये सबको मालूम है। इस सियासी अदावत के बावजूद सुक्खू डटे रहे, राष्ट्रीय नेताओं से अपनी नजदीकियां बढ़ाई और हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचे। लेकिन क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके संघर्ष पर विराम लग गया? नहीं, सुक्खू की असली परीक्षा तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ही हो रही है। जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। व्यवस्था परिवर्तन का वादा तो उन्होंने जनता से किया, मगर प्रशासनिक चुनौतियां, आपदा, जनता की अपेक्षाओं का बोझ और खाली खजाने की चाबी हाथ में लिए कुछ भी आसान नहीं रहा। यहाँ तक कि उनकी अपनी पार्टी के नेताओं को खुश कर पाना और एकजुट रखना उनके लिए संभव नहीं रहा। उनके संघर्ष की पराकाष्ठा क्या होगी, ये तो नियति को ही पता है, पर सुक्खू डटे रहे। मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद सुक्खू ने खुलासा किया कि हिमाचल प्रदेश भारी वित्तीय संकट से गुजर रहा है। राज्य पर कर्ज 75,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका था। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने वित्तीय अनुशासन लागू करने और सरकारी खर्चों में कटौती जैसे कड़े कदम उठाने का दावा तो किया, मगर चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा जनता से किए वादे पूरे करते करते सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता चला गया। मसलन ओपीएस लागू कर कर्मचारियों से किया वादा तो पूरा हुआ, लेकिन इस कदम से राज्य की वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त दबाव पड़ गया। इसके बाद बरसात के मौसम में हिमाचल प्रदेश को भयानक प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। भूस्खलन और भारी बारिश ने कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने राहत और पुनर्वास कार्यों की कमान संभाली। उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की और आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता दी। हालांकि विपक्ष ने इन राहत कार्यों को अपर्याप्त और धीमा बताते हुए उनकी आलोचना करते रहे। इस पर केंद्र से भी कोई विशेष सहायता नहीं मिली। इस प्राकृतिक आपदा के बाद बारी थी राजनीतिक आपदा की। फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी। यह घटना हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल लेकर आई। राज्यसभा की सीट तो गई ही, भाजपा ने मिशन लोटस के तहत सरकार को गिराने का प्रयास भी किया। इस दौरान ये 6 विधायक तो गए ही, सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने नाराज होकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी कि सुक्खू सरकार का पतन तय है। विरोधी दल भाजपा ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। जयराम आए दिन सरकार गिराने के दावे करते रहे, पर भाजपा के मिशन लोटस पर सुक्खू की रणनीति भारी पड़ी। फिर उपचुनाव हुए और पूरा चुनाव भाजपा बनाम सीएम सुक्खू हो गया। सुक्खू को जनता की सहानुभूति भी मिली और साथ भी। नतीजन 2 चरणों में हुए कुल 9 में से 6 उपचुनाव कांग्रेस जीती और सरकार सुरक्षित रही। तब तो सरकार बच गई, मगर हाल ही में सीपीएस के खिलाफ आए हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के बाद एक बार फिर कयास लगने लगा। अगर ये विधायक अपनी विधायकी खो देते, उपचुनाव होते और मिशन लोटस फिर से एक्टिव होता, तो सरकार पर संकट आ सकता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत मिली है और अब फिर सुक्खू सरकार सुरक्षित है और संख्या बल के लिहाज से भी मजबूत है। बहरहाल सरकार के पास जनादेश है, 5 साल शासन करने का जनादेश। 2 साल घोर संघर्ष में बीत गए, अब 3 साल शेष हैं। खजाना खाली है
और बेपनाह अपेक्षाओं का बोझ भी। पर सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस की इनफाइटिंग, यानी पग पग संघर्ष था और संभवतः आगे भी रहने वाला है।